अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13.2 का, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा और अगर फिगर आप बना लेंगे तो कहानी समझ में आ जाती है। ये क्वेश्चंस नहीं बनने का कारण या 13.2 या कोई भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन नहीं बनने का कारण होता है कि आप लैंग्वेज को उसके समझ नहीं पाते हैं। तो ज़रा ध्यान दें कि क्या कह रहा है ये लैंग्वेज। अ सिलेंड्रिकल बुकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बुकेट है आपके पास जिसका हाइट कितना दिया हुआ है आपको और रेडियस कितना दिया हुआ है। तो इसका हाइट दिया हुआ है आपको h का वैल्यू वो है आपका 32 सेंटीमीटर एंड बेस जो है उसका डायमीटर नहीं रेडियस ही दिया हुआ है कितना आपको 18 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इस फील्ड विथ सैंड, इसके अंदर बालू भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा का पूरा बालू भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है। दिस बुकेट इज इम्पटाइड ऑन द ग्राउंड, इसे खाली किया गया किस पे, ग्राउंड के ऊपर, माने धरती के ऊपर हमने खाली कर दिया पूरा। एंड कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, और इसी सैंड से हम एक कॉनिकल क्या बनाए, कॉनिकल हिप बनाए। कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर। मतलब आप क्या बनाए, कॉनिकल हिप। ऐसे देखते हो ना कि आप ऐसे बालू रख दिए, ऐसे 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 करके बनाता है बच्चा लोग, बरम बाबा जैसा दिखता है। तो वही कॉनिकल हिप बनाया गया उस बालू से जिसका हाइट आपको दे दिया गया है कितना, तो वो है आपका 24 सेंटीमीटर। तो ये जो h है वो है आपका 24 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि फाइंड द बेस रेडियस एंड द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब तिरछी ऊंचाई। ये L आपसे पूछ रहा है, ये L आपसे पूछ रहा है और ये रेडियस आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो पक्की है कि ये जो कॉनिकल सिलेंड्रिकल जो था आपके पास बुकेट, इसके अंदर ही सैंड भरा हुआ था, उसी को धरती पे निकाला गया और उसी बालू से मात्र उस कॉनिकल हिप को बनाया गया। तो इसका वॉल्यूम जितना होगा इसका वॉल्यूम उतना होगा। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बुकेट इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप। ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमेशा आप R1 H1 कर दीजिएगा, इसको R1 H1, इसको R2 H2। तो ये हो गया वॉल्यूम किसका, हिप का, सॉरी सिलेंड्रिकल बुकेट का। और वो हिप जो है वो क्या है, सिलेंड्रिकल, तो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ R2 H2 करना होगा क्योंकि हिप का जो कॉनिकल हिप था उसका रेडियस और ये अलग है। ये पाई से पाई डायरेक्ट कटेगा, काटेगी। R1 कितना है, तो 18 है, तो 18 इंटू 18 होगा क्योंकि 18 का स्क्वायर है। और हाइट कितना है इसका, तो 32 इज इक्वल टू 1/3। R2 कितना है, तो R2 ही तो निकालना है तो वो रहने देंगे, R2 का स्क्वायर रहेगा, इंटू H2 कितना है, तो वो है 24। ठीक है ना, 24 है। अब आपको निकालना है तो ये आप काट दीजिए, 3 8 जा 24, 8 को इधर भेजिए आप, तो आपका R2 स्क्वायर जो है अकेला हो जाएगा और वो हो जाएगा 18 इंटू 32 और डिवाइडेड बाई 8। अब 8 और 4 8 चौके 32 होता है। तो अगर R2 का स्क्वायर है तो R2 का वैल्यू अंडर रूट हो जाएगा ना, 18 इंटू इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 में से एक बार आएगा 18 और इस 2 में से एक बार आएगा 2, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। यानी कि जो कॉनिकल हिप था उसका रेडियस, बेस रेडियस जो है वो 36 सेंटीमीटर है। अब बेस रेडियस अगर आपका 36 सेंटीमीटर आ गया
और हाइट आपका 24 है, तो स्लैंट हाइट का फार्मूला आप लगा दो L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R स्क्वायर है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर है 24 का स्क्वायर, है ना। अब इसको निकालना है तो आप तो एक बार कर लो 36 इंटू 36 प्लस 24 इंटू 24 और बाहर कर लो, लेकिन हम इस तरह करेंगे, अंडर रूट करेंगे 36 को या फिर अभी अंडर रूट नहीं करेंगे, अभी हम L स्क्वायर ही निकालेंगे। 36 को लिखेंगे 36 इंटू 36 प्लस 24 को लिखेंगे 4 नहीं 2 24 इंटू 24, ठीक है। आई होप कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, 12 का टेबल है ना, 12 दूना की 24, 12 तिया के 36, 12 दूना की 24, 12 तिया के 36, तो हम इसमें से भी 12 निकाल सकते हैं, इसमें से भी 12 निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब L स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 इंटू 12 कॉमन, और सॉरी ब्रैकेट में कितना बचेगा, 12 3 इंटू 12 3 12 3 और प्लस फिर 12 12 कॉमन लेंगे, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 2 12 2 अब देखो ये हुआ 12 इंटू 12 और ये 3 3 9 और प्लस 2 2 4, तो 9 और 4 13, 3 3 9 और 2 दूना के 4, 9 4 13। तो L का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में, जब करोगे आप ये अंडर रूट में हो जाएगा L का वैल्यू, तो एक 12 बाहर आ जाएगा लेकिन 13 बाहर नहीं आएगा, तो यही आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट अगर रूट अंडर 13 का वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर भी आपका L का वही दिया था। तो आपसे क्या क्या पूछा था कि रेडियस निकालिए और हाइट निकालिए, तो आपका रेडियस ये हो गया, आप लिख लीजिएगा दिस इज़ R, फाइनल आंसर में आप लिखिएगा R इज इक्वल टू 36, फाइनल में यहाँ नहीं, और स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है।